नमस्कार। आपनो राजस्थान न्यूज चैनल में थाड़े हार्दिक स्वागत है और देखते हैं आज की पहली खबर। सीएम भजनलाल का विपक्ष पर तीखा हमला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि नारी वंदन विधेयक ना पास होने की जिम्मेदारी विपक्ष की है। उन्होंने कहा महिलाएं अपमान कभी नहीं भूलती और इसका जवाब जरूर देंगी। साथ ही कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार न झुकेगी न रुकेगी। और अगली खबर देख लेते हैं। किसानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर आ रही है। 2,17,00,000 किसानों के लिए 1150 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। राजस्थान सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2025 के लिए 1150 करोड़ रुपए की अनुदान राशि जारी की है। इससे 2,17,00,000 बीमा धारक किसानों को फायदा मिलेगा। करीब 2237 करोड़ के बीमा दावों का भुगतान जल्द और पारदर्शी तरीके से होगा। अगली खबर है, सरकारी ब्लड बैंकों को मिलेगा 50% रक्त। राजस्थान सरकार ने आदेश दिया है कि अब सभी स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों में एकत्रित खून का कम से कम 50% हिस्सा सरकारी ब्लड बैंकों को देना अनिवार्य होगा। पहले अधिकांश रक्त निजी बैंकों को जाता था, जिससे सरकारी अस्पतालों में खून की कमी रहती थी। और अगली खबर देखते हैं। डिजिटल चालान से 316 वाहन चालकों पर कार्रवाई। चित्तौड़गढ़ में NH-48 पर पुलिस ने VOC एक्ट से लेन उल्लंघन करने वाले 316 वाहन चालकों को सीधे मोबाइल पर ई चालान भेजे। एक ही दिन में 1,58,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। इस डिजिटल अभियान से ड्राइवरों में नियम पालन को लेकर हड़कंप मच गया है। और अगली खबर है, 40,000 परिवारों के पट्टे फिर अटके। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य की 732 हेक्टेयर जमीन डी नोटिफाई करने पर रोक लगा दी है। इससे वहां दशकों से बसे 1 लाख से ज्यादा लोगों के आवासीय और व्यावसायिक पट्टे फिर से रुक गए हैं। लोगों का कहना है कि उस इलाके में घड़ियाल है ही नहीं। अगली खबर सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी है। राजस्थान में डीए 2% बढ़ाकर 60% होने की संभावना। केंद्र सरकार के बाद राजस्थान सरकार भी महंगाई भत्ते डीए को 2% बढ़ा सकती है। फिलहाल कर्मचारियों को 58% डीए मिल रहा है, जो बढ़कर 60% हो जाएगा। इससे लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की मासिक आमदनी में सीधा फायदा होगा। और अगली खबर है जो बहुत प्रेरणादायक है युवाओं के लिए। मजदूर के बेटे ने पास की RAS परीक्षा। सिरोही के अनादरा गांव में नरेश कुमार मेघवान ने पटवारी की नौकरी करते हुए RAS परीक्षा में 1442वीं रैंक हासिल की है। वे अपने इलाके के पहले RAS अधिकारी बने हैं। अब उनका लक्ष्य IAS बनना है और उनकी यह कामयाबी क्षेत्र के युवाओं के लिए मिसाल बन गई है। और अगली अच्छी खबर है, अलवर में अक्षय तृतीया पर 26 जोड़ों की सामूहिक शादी। अलवर में अक्षय तृतीया के मौके पर सामूहिक विवाह सम्मेलन हुए, जिसमें 26 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। विभिन्न संस्थाओं ने यह आयोजन फिजूल खर्ची रोकने और सादगी का संदेश देने के लिए किया। यह पहल समाज में एक सकारात्मक बदलाव का प्रतीक बनी। अगली खबर देख लेते हैं। चारधाम यात्रा शुरू। 18,41,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ चारधाम यात्रा शुरू हो गई। अब तक 18,41,000 श्रद्धालु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। और यह भी खबर है कि रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक पहाड़ी मार्गों पर वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। यात्रियों को ट्रैवल किट भी दी जाएगी। अगली खबर है, SI भर्ती 2021 परीक्षा सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर। राजस्थान SI भर्ती परीक्षा 2021 में हाईकोर्ट के केस रद्द करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। चयनित अभ्यर्थियों ने SLP दाखिल कर 859 पदों का चयन बरकरार रखने की मांग की है। जल्द सुनवाई होने की संभावना है। और अगली खबर देख लेते हैं, राजनीति से है। गहलोत ने पीएम को दी खुली चुनौती। पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने पीएम के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें इलेक्शन मोड में आने की चुनौती दी। गहलोत ने कहा कि विपक्ष पर महिला विरोधी होने का आरोप पूरी तरह से गलत है। और अगली खबर देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी के दौरे से पहले बलोत्रा नो फ्लाई जोन। 21 अप्रैल को पीएम मोदी के 55 दौरे को लेकर पूरे बलोत्रा जिले को अस्थायी रूप से नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। मतलब वहां पर किसी भी प्रकार का कोई ड्रोन नहीं उड़ाया सकता। अगर किसी भी व्यक्ति ने कोई ड्रोन उड़ाया तो उसको जेल तक की नौबत आ सकती है या जेल उसको भेजा जा सकता है। जिला मजिस्ट्रेट ने विशेष आदेश जारी कर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। तो आप सभी को सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना है। और अगली अच्छी खबर है राजस्थान वासियों के लिए। मुद्रान रेलवे स्टेशन पर नया ठहराव। दक्षिण भारत से जुड़ेगा जालौर। रेलवे ने भगत की कोठी चेन्नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस का ठहराव जालौर के मुद्रान स्टेशन पर 20 अप्रैल से मंजूर किया। इससे मारवाड़ और दक्षिण भारत के बीच सीधी कनेक्टिविटी मजबूत होगी और ग्रामीण यात्रियों को भी बड़ी राहत मिलेगी।
और अगली देखिए इंपॉर्टेंट खबर है सरकारी कर्मचारियों के लिए, सरकारी काम में एआई लाने की तैयारी। केंद्र सरकार आईआईपीए के जरिए सरकारी अधिकारियों के लिए एआई आधारित स्मार्ट गवर्नेंस पाठ्यक्रम तैयार करेगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह घोषणा की। इसमें अधिकारियों को एआई टूल्स के व्यावहारिक इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि प्रशासन तेज और पारदर्शी बन सके। और अगली खबर है 948 रैंक से आरएएस टॉपर बने दिनेश बिश्नोई। बाड़मेर के भलीसर गांव के दिनेश बिश्नोई ने आरएएस 2024 परीक्षा में टॉप किया है। पहले 948वीं रैंक पर रुके थे। दिनेश की सफलता में पत्नी और नन्ही बेटी की प्रेरणा का बड़ा योगदान रहा। उन्होंने साबित किया कि मजबूत इरादे से हर मुश्किल पार की जा सकती है। अगली खबर है बीजेपी का महिला आरक्षण पर विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस द्वारा संसद में महिला आरक्षण बिल का विरोध किए जाने के बाद राजस्थान बीजेपी ने प्रदर्शन की तैयारी करी है। वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद और स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया। पार्टी इस मुद्दे को घर घर पहुंचाने की रणनीति बना रही है। देखिए कांग्रेस के लिए यह दांव उल्टा पड़ सकता है। मेरे हिसाब से कांग्रेस को इसका नुकसान होगा, विरोध अगर उन्होंने किया है महिला आरक्षण बिल का। आगे देखते हैं 4060 करोड़ की पेयजल परियोजना का निरीक्षण। सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर काना राम ने चंबल नतौदी पेयजल परियोजना का दौरा किया। इस योजना से 2 जिलों के 1426 गांव और 8 शहरों को पानी मिलेगा। उन्होंने गर्मी के मौसम को देखते हुए काम जल्दी और अच्छी गुणवत्ता से पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। तो ये थी राजस्थान की इंपॉर्टेंट खबरें। और आपको अगर हमारी खबरें समझ में आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।